हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त आमिर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया मार्केट के अंदर रैली हुई और प्रोबेबली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो पिछले सेशन में जो गवाया था उससे 50% से ज्यादा रिगेन कर लिया है, क्योंकि आज थोड़े से पॉजिटिव न्यूज ये थे कि रूलिंग पार्टी वापस से सरकार बना रही है और जो सरकार बनाने के लिए उनको सीट्स चाहिए वो उनके पास है। और प्रोबेबली सेकंड हाफ में ये न्यूज भी आए थे कि गवर्नमेंट इज टू बी फॉर्म और शपथ समारोह होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो इसके हिसाब से मार्केट ने थोड़ा इसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया और आज 50% से ज्यादा गेन हासिल कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ। निफ्टी ने आज फ्लैट ओपन किया था, थोड़ा सा गैप अप किया था लेकिन इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। और थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद मार्केट ने अप मूव शुरू किया था और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद वापस उसने एक अप मूव को रिज्यूम किया था और प्रोबेबली हाई के पास ही उसने क्लोज किया था। 1 आवर के अंदर अगर हम चार्ट देखें निफ्टी का, कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो जहां तक मुझे लगता है कि जो वॉलेटिलिटी जहां शुरू हुई थी इलेक्शन की, 23,329 30 का जो जोन है वो उसके लिए निर्णायक रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो जो रैली है वो रेज्यूम होगी, पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और आई थिंक ये हाई के पास ही है। और जो लो बनाया था इसने जो 21,300 का, तो ये दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस और सपोर्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे चार्ट पे दिख रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो दिख रहा है मार्केट को, निफ्टी को, वो है 22,800 के आसपास। उसके बाद जो है वो 23,000 है और फिर उसका जो लाइफ टाइम हाई है वो। तो ये तीन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो हमको चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है 22,000 का। उसके नीचे है 21,800। और फिर जो है वो है जो लो, रिसेंट लो इसने जो बनाया था ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स वॉलेटिलिटी। तो जो भी ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स लगाए। हम अगर आज के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। जरा सा गैप अप ओपन होके पहले थोड़ा सा साइडवेज जाके आज बैंक निफ्टी ने अपना लो, डे लो तोड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आती गई, बैंक निफ्टी ने भी रैली करना शुरू किया था। एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई और ऑलमोस्ट सब बैंक्स ने आज लीड किया था। और मार्केट जैसे जैसे ऊपर चलता गया वैसे वैसे बैंक निफ्टी भी अपना नया नया हाई, डे हाईज बनाते गया और डे हाई पे ही प्रोबेबली उसने क्लोज किया है। अगर हम सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस की बात करें तो ये 1 आवर का चार्ट है। सिमिलरली जैसे निफ्टी में है वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी का हाई और लो है, जैसे इसका ऑल टाइम हाई 51,150 के आसपास और जो लो की हम बात कर रहे हैं वो है 46,100 के आसपास। ये दोनों पॉइंट्स के बीच मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है जब तक मार्केट को एक नया रीजन नहीं मिल जाता ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं ये इमीडिएट रेसिस्टेंस की, तो पहला रेसिस्टेंस जो हमको दिख रहा है वो है 49,700 के आसपास और फिर है उसका ऑल टाइम हाई 51,000 के ऊपर। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला मेजर सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो है 47,400 के आसपास। उसके बाद जो हमको दिख रहा है वो उसका जो रिसेंट लो बनाया था तकरीबन 46,500 और 46,000 के बीच में। तो ये थे मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो निफ्टी के अंदर अगर हम मेजर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो मुझे दिख रहा है 22,500 के ऊपर।
अगर 22,500 निकल जाता है तो फिर कोई मेजर सपोर्ट एज सच दिख नहीं रहा है। सीधा 22,200 पे हमको दिख रहा है और फिर 22,000 पे दिख रहा है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इसका सबसे ज्यादा है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो हर 100 पॉइंट पे मार्केट को रेसिस्टेंस फॉर्म होता दिख रहा है। आप देखेंगे 22,600 पे, 22,700 पे, 22,800 पे। तो हर 100 पॉइंट के ऊपर निफ्टी को रेसिस्टेंस दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलर पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। सपोर्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इधर। अगर हम बात करें मेजर सपोर्ट 49,000 पे हमको दिख रहा है। उसके बाद हल्के हल्के सपोर्ट्स है, लेकिन है। अगर हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस भी जितने सपोर्ट है उतने ही है। ज्यादा कोई एक तरफा हमको कंसंट्रेशन दिख नहीं रहा है। मेजर रेसिस्टेंस जो हमको दिख रहा है 49,500 पे दिख रहा है, और उसके बाद जो दिख रहा है वो है 50,000 के ऊपर। तो जो भी ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये ऑप्शन चेन और चार्ट के ऊपर के जो लेवल्स है उसको देख के ट्रेड करें। अगर हम बात करें आज के टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स के अंदर एज एक्सपेक्टेड अदानी पोर्ट्स, फिर बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक, हिंदाल्को, टाटा स्टील और M&M आज मार्केट को लीड कर रहे थे। टॉप लूजर्स की बात करें तो ज्यादा है नहीं, आज सिर्फ दो ही है लूजर्स, एक L&T है और एक BPCL है। अगर हम बात करते हैं कि अपकमिंग डेटास की जो यूएस मार्केट के अंदर आने वाले हैं, वो आज है एक 5:45 को इंडियन टाइम पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आने वाला है, जो कि एक मेजर है। उसके बाद यूएस के अंदर 7:30 को 7:30 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडा के अंदर। तो जो 7:30 वाला डेटा है आईएसएम सर्विस पीएमआई, और 5:45 का जो डेटा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वाला, वो बहुत ही मेजर डेटा रहने वाले हैं। यहाँ जो चेंजेस आएंगे वो यूएस मार्केट को अफेक्ट करेंगे, और उसके चलते इंडियन मार्केट के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये थे हमारे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि अभी भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बरकरार है, तो सोच समझ के ट्रेड करें और लेवल्स को खास ध्यान में रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। थैंक यू वेरी मच।